हेलो दोस्तों, होप आप सब अच्छे होंगे। आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। मैं हूं शंकी भारद्वाज और आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। और काफ़ी दिन से क्लासेस नहीं आ रही हैं, आई नो। और तो काफ़ी कुछ चीज़ें अप एंड डाउन चल रहे थे। सो इसलिए आपकी क्लासेस नहीं आ रही थी। बाकी सब ठीक है। तो कुछ बातें डिस्कस कर लेते हैं आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड। पहली बात है पेपर वन की। अभी जो जिनके एग्ज़ाम है, पेपर वन के जो नर्सिंग के एग्ज़ाम है, फार्मासिस्ट वगैरह के एग्ज़ाम है, या और जो अभी अगस्त या सितंबर में जिसके भी एग्ज़ाम है, या फिर आगे जिनके भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो अगर आपको बेस्ट चीज़ें आपको करनी है तो आप फॉलो कर सकते हैं जो रिसेंटली जो एग्जामिनेशन टीसीएस लेती है। आप अपनी तैयारी में जितने भी आपके दिन हैं आप उनमें ऐड करते जाइए। सबसे बेस्ट चीज़ होती है प्रैक्टिस। और जो आपका क्वेश्चन बैंक होता है, जिस आप उसी टाइप के क्वेश्चंस का देखो। एक आप 2021 के मान लो कोई पहले एग्जाम हुआ है आपका 2018, 19 या 21 में, ठीक है। आप उस एग्जाम की को मॉक टेस्ट देने के कंपैरिजन में अभी जो एग्जाम हो रहे हैं अगर वो दोगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप जैसे सीएचएसएल का अभी एग्जाम हुआ है उसके चारों सब्जेक्ट्स को कवर कीजिए, आपको पूरा आइडिया मिलेगा। रीजनिंग तो जैसे मान लीजिए वो 25 है, अगर वो रीजनिंग आप कंप्लीट फॉलो कर लेते हो तो आपके रीजनिंग में एक भी गलत नहीं होगा। और जीएस के अंदर सेकंड सेक्शन आपका है। जीएस के अंदर भी ऐसा होता है कि आपको रिसेंटली भाई करंट किस टाइप से पूछ रहा है, कहाँ से पूछ रहा है, वो सारी चीज़ें आपको, स्टैटिक कितना है, नेशनल करंट अफेयर कितना है, सारी चीज़ें आपको बहुत एक अच्छा आइडिया मिल जाता है। और इंग्लिश का वगैरह का आपको पता लगता रहता है, प्रीवियस से ही आती है। आप प्रीवियस से एग्जाम को फॉलो करोगे तो। और मैथ्स का उससे प्रैक्टिस कर लो, एडवांस आता नहीं है डी ट्रिपल एस बी में। मेंसुरेशन ए लिटिल बिट वन क्वेश्चन आई थिंक, एक क्वेश्चन मुश्किल से एक या दो क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, अदरवाइज अर्थमेटिक ही आपका रहता है। तो मैं तो ये सजेस्ट करूंगा, अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, आपका सिलेबस हो चुका है, तो आप जो भी टीसीएस के एग्जाम होते हैं उनको फॉलो कीजिए। अभी सीएचएसएल के हुए हैं 20 से 22 शिफ्ट, उनको कंप्लीट कर लीजिए। वो आपके लिए सुपर बेनिफिशियल होंगे जो अभी एग्जाम हो रहे हैं जिनके। और आगे भी जिनकी एग्जाम है वो भी आप जो जो एग्जाम आते जाए उनके सबकी टेलीग्राम से पीडीएफ डाउनलोड करते, कोई भी टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं एसएससी वगैरह का। बहुत बड़े बड़े टीचर्स के टेलीग्राम ग्रुप में उनको आपको पीडीएफ सीएचएसएल की सीपीओ की मिल जाएगी। ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है तो सीपीओ की फॉलो कर सकते हैं, और थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करनी है, छोटे छोटे मॉक टेस्ट देने हैं, तो वो आप सीएचएसएल को, मैं तो सीएचएसएल को प्रेफर करूंगा आपके लिए। आप कीजिएगा तैयारी, ठीक है। ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए, और सिलेक्शन लीजिए, फिर पार्टी करते हैं। और जब जिनका एग्जाम थोड़ा लेट है, हम जो टीचिंग एक्सपीरियंस की बात करें, देखो पेपर वन का तो आपको करना वो चीज़ें है ही, ठीक है। और बात क्या है कि बहुत सारे दोस्तों की कमेंट आ रही थी कि सर आप क्लासेस नहीं ले रहे हो रेगुलरली, इरेगुलरली काफ़ी बढ़ गई है। देखो एक्चुअली क्या है, सबकी लाइफ में अप एंड डाउन होते हैं, मेरी में भी होते हैं, ठीक है। और चीज़ें चलती रहती हैं। यस, टुडे आई हैव टेकन ए बिग डिसीजन ऑफ माय लाइफ। सो थोड़ा सा चीज़ें मे बी आगे स्मूथली चले तो विल लेट यू नो इन ड्यू कोर्स। बट कोशिश करूँगा आपकी क्लासेस कंटिन्यू हो जाए कल से, ठीक है। पेपर टू की भी रेगुलरिटी थोड़ी थोड़ी बनती रहे आपकी, और पेपर वन की मैंने आपको बताया उन चीज़ों को फॉलो कीजिएगा, आपके लिए सुपर बेनिफिशियल होंगे। अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर एग्जाम डेट के लिए, देखिए मैं ये कहता हूँ कि मैंने रिसेंटली आई हैव क्रैक्ड अनदर एग्जाम। तो 18 एग्जाम हो गए, 18 एग्जाम हो गए हैं टोटल जो मैंने क्रैक किए हैं। तो सबका सार एक ही चीज़ होती है, परसिस्टेंस और यू कैन से कंटिन्यूटी। आपको सिलेक्शन दिलाती है। आज का कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। आप एग्जाम के टाइम पे पहुंच के ये सोचते हो मेरे बस मुझे 2 दिन और मिल जाए, 3 दिन और मिल जाए, मेरा सबसे लास्ट वाली शिफ्ट में आए। तो वो सारी चीज़ें मेरे दोस्त, यही वो टाइम होता है जब आपको पूरी, जब और रिलैक्स होते हैं तो टॉपर ज़्यादा पसीना बहाता है टॉप करने के लिए। तो मैं तो ये कहता हूँ अपना पसीना बहाइए, ढीले मत पड़िए। आपका एग्जाम कभी भी हो, पेपर वन के अंदर 80+ स्कोर कीजिए, पेपर टू के अंदर भी स्कोर कीजिए अच्छा खासा। तो 70 to 80 का आपका अपना सिलेबस प्रैक्टिस के साथ कीजिए, तब जाके आप टॉप कर पाते हो। और जो टॉप कर पाता है वही आज के टाइम पे सिलेक्शन ले पाता है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि एग्जाम कभी भी हो, आप अगर ढीले पड़ गए तो चाहे फिर वो एग्जाम कभी भी हो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अभी मौका है,
ये गोल्डन चांस है दिल्ली में एक अच्छी जॉब लेने का। मैं कहता हूँ पूरा पसीना बहा दीजिए, जोर लगाइए, ये सोच के कि आपका एग्जाम कभी भी हो सकता है मेरे दोस्त। जब उस जुनून से पढ़ोगे ना कि ये भी कर दिया, ये भी टॉपिक कंप्लीट है, ये भी अब पता चल रहा है मॉक टेस्ट में यार ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, फटाफट उस टॉपिक को करते हैं कंप्लीट। फिर ये टॉपिक कहाँ से, देखो एक बार क्या हुआ कि एसएससी के मैं सीपीओ का एग्जाम मैंने दिया था एक बार। आप 2018-19 का देखोगे तो दोनों में मेरा आपको सिलेक्शन में नाम मिल जाएगा। तो 50 में से मेरे उसमें 42 मार्क्स थे जीएस के अंदर। अब बहुत सारे बच्चे मतलब ऐसा होता है 42 43 मार्क्स जीएस के आना 50 में से बहुत बड़ी बात हो जाती थी। अब बात क्या होती है कि क्योंकि जब मैं क्या करता था पहले की सारी चीजें मैंने कवर कर रखी थी, तो होता ये था कि जैसे ही कोई प्रीवियस पेपर हुआ, सिलेक्शन पोस्ट का हुआ, कोई भी एग्जाम हुआ, उसकी जीएस फॉलो कर रहा था, पता चला अच्छा ये भी टॉपिक आ रहा है, फटाफट उसको कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि मैं पहले सारी चीजें कवर कर चुका था, तभी तो मैं वो चीज कवर कर उसको टाइम दे पाया। तो मैं ये कह रहा हूँ इसलिए सारी चीजें कवर कर लो अच्छे से, तभी कोई चीज नया मिलता है, तभी आप उसको टाइम दे पाओगे। ठीक है, पहले तो सारी चीजें सिलेबस को अच्छे से कवर करना पड़ता है ना। तो वही बात है, उनको फॉलो कीजिए। आपकी स्ट्रेटजी हर एक की अपनी अलग होती है। मैं तो ये कहता हूँ, मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है वो PYQ एनालिसिस इज द बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर एनी एग्जामिनेशन, जिसके साथ आप सिलेक्शन फॉर श्योर ले सकते हो। ठीक है, उसको फॉलो कीजिए और अपने कंटिन्यूटी बनाए रखिए। अभी ढीला नहीं पड़ना है कि एग्जाम अक्टूबर में होगा, नवंबर में होगा। क्योंकि देखो एक ना मैं अगर एक मैं अपने आप को टीचर, वैसे तो मैं आप सभी का दोस्त ही हूँ, बट फिर भी अगर अपने आप को एक टीचर मानता हूँ ना, तो मैं अपने स्टूडेंट को यही सजेस्ट करता हूँ कि यार कंटिन्यूटी बनी रहे। मैंने अप्रैल में देखो, जब 5-6 महीने पहले की बात होती है एग्जाम से, तो उससे पहले सिर्फ और सिर्फ गैस होता है कि शायद उस महीने एग्जाम हो। अगर आप मेरी अप्रैल वाली वीडियो देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा, मैंने अप्रैल में ये बोला था कि शायद अगस्त में आपका एग्जाम हो जाए, तो भाई 30 जुलाई को टारगेट लेके चलो। ठीक है, तो उस दौरान मैं क्या सोचता हूँ कि साइकोलॉजिकली इफेक्ट चलता है स्टूडेंट्स पे, वो पढ़ते हैं उस कंटिन्यूटी में कि हाँ हो सकता है, तो उसकी कंटिन्यूटी बनती है, आपका काफी पॉजिटिव रिजल्ट निकल के आता है उस चीज से। मैं अगर पहले ही डायरेक्ट, क्योंकि वो एक गैस है, ठीक है, काफी टाइम पहले एग्जैक्टली तो 1 महीने पहले, जैसे मैंने आपको बताया, जब भी कोई कैलेंडर आने वाला है उससे 1 महीने पहले मैं आपको, जब भी कैलेंडर बनता है DSSS के अंदर, मैं आपको बता देता हूँ कि भाई ये इस कैलेंडर में आपका एग्जाम है या नहीं है। ठीक है, तो वो सारी चीजें मैं एग्जैक्टली तभी बताया जा सकता है, क्योंकि तब तक वो चीजें हवा में रही होती हैं। तो एक गैस के साथ साथ हम उस गैस के साथ अपनी कंटिन्यूटी बनवाने की कोशिश करते हैं कि हाँ यार, जो हमसे बंदे जुड़े हैं वो ढीले ना पड़ जाए, तो थोड़ा पढ़ते रहे। तो इसलिए जितना भी पॉसिबिलिटी होती है, आप जैसे मैं आपको कह रहा हूँ कि भाई आपका एग्जाम हो सकता है अक्टूबर नवंबर में, तो पढ़िए। ठीक है, कंटिन्यूटी बनाइए, क्योंकि सिलेक्शन गला काट कंपटीशन है, बहुत तगड़ा सा कंपटीशन है मेरे दोस्त। और आज के टाइम पे सिलेक्शन लेना बहुत आसान नहीं है, सीरियसली। तो जोर लगाइए पूरा और मेहनत कीजिए। पार्टी भी करनी है, रसगुल्ले भी खाने हैं, चिल्ड एकदम, जिसे खाते ही आंखें बंद हो जाए, ऐसी नशे में हो जाए आंखें, इतने चिल्ड रसगुल्ले। ठीक है, तो आपके साथ शेयर करने हैं, आपके नाम का सिलेक्शन का केक काटना है। कंटिन्यूटी बनाए रखिए, ठीक है। और मैं भी आई विल मेक श्योर कि मैं भी आपके साथ कंटिन्यूटी पेपर 2 की बनाए रखूँ, ठीक है। तो यही एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए।